हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 12 करेंगे, जो कि क्लास 7 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 1 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, द दिल्ली सुल्तान्स। देखो क्या कहा गया, वर्कशीट में कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं। Collect some useful and other related information related the period of construction of the above shows picture with the help of the your textbooks। तो आपके टेक्स्ट बुक से आपको क्या करना है, इन पिक्चर से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है। तो ये काम आप खुद करेंगे। आगे देखते हैं। द अर्ली सुल्तान स्पेशली इल्तुतमिश favored their special souls, rather appointed Australian Karl landed chief as governor. They were purchased for the military service called बगदान in Paris। देखो फारसी में क्या कहा गया है कि दिल्ली के जो सल्तनत थे, जो सुल्तान थे, वो क्या करते थे, स्पेशली इल्तुतमिश क्या कर रहे थे कि उन्होंने अपने लिए क्या कर दिए थे, कुछ गवर्नर को सिलेक्ट कर लिया था जो क्या करते मिलिट्री सर्विस दे रहे थे, जिससे हम कह रहे थे बंदगान, जिसे क्या कहा जा रहा था, बंदगन। ठीक है। अब देखो क्या कहा जा रहा है, अब उसकी वजह से यहाँ पे कुछ दिक्कत हुई, जैसे कि खाजिज एंड तुलगस कंटिन्यू टू यूज बगदान एंड ऑल्सो raised people to humble birth, who were often their client to high political position, and they were appointed as a general and the governor। अब खाजिज और उसके अलावा जो तुगलक थे, उन्होंने क्या किया, जो बंदगन था उसको क्या किया, उन्होंने कंटिन्यू रखा और उनको क्या कर दिया, ऊंची ऊंची पोस्ट पर बिठा दिया, जनरल एंड ए गवर्नर। साल्वेज एंड द क्लाइंट वर लॉयल टू देयर मास्टर एंड पैटर्न बट नॉट टू देयर हेड्स। तो देखो क्या करें, जो साल्व और जो क्लाइंट्स उन्होंने चुने थे, जिनको गवर्नर और जनरल्स बनाए थे, वो क्या कहते रहे थे, अपने मास्टर के तो क्या थे, वो लॉयल थे, लेकिन क्या थे, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे। न्यू सुल्तान हैड देयर ओन सर्वेंट। अब जो नए सुल्तान बने, उन्होंने अपने नए सर्वेंट बनाए। एज अ रिजल्ट द एसेंशन ऑफ ए न्यू मोनार्च ऑफन सा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू नोबिलिटी। अब इससे क्या हुआ, जो पुराने सुल्तान थे और जो नए सुल्तान थे, उनके बीच में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई। क्यों, जो नए सुल्तान ने अपने जो सर्वेंट थे वो रख लिए, पुराने ने क्या रखे थे, गवर्नर जनरल रखे थे, अलग अलग रखे थे। तो इससे क्या हुआ, उन दोनों में क्या हुआ, भेदभाव जो है क्या करे, मन मुटाव शुरू हो गया। लाइक द अर्लियर सुल्तान, द खाजी एंड द तुगलक मोनार्च अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज अ गवर्नर टेरिटरी ऑफ द वेरी साइज। अब उन्होंने क्या किया, जो अर्ली सुल्तान थे उन्होंने क्या किया, खाजी और तुगलक्स ने क्या किया था, उन्होंने कुछ कमांडर्स, मिलिट्री कमांडर्स चुने थे, जो क्या कर रहे थे, अलग अलग साइज की थी, कहीं पे छोटी टुकड़ी हो गई, कहीं पे बड़ी, जिससे कि ना सेना के जो कमांडर्स थे, कहीं पे ज़्यादा लोग थे, कहीं पर कम लोग थे। दीज लैंड वर कॉल्ड इक्ता एंड देयर होल्डर वाज कॉल्ड इक्तार या मुग्धा। देखो क्या कहा जा रहा है, अब जो छोटा, देखो उन्होंने क्या किया, कमांडर्स चुन दिया, और वो जो अलग अलग साइज की टेरिटरी ऑफ वेरी साइज, सॉरी, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो छोटा एरिया है वहाँ पे कुछ कमांडर्स चुने, जहाँ पर ज़्यादा बड़ा एरिया है वहाँ पे क्या किया, ज़्यादा कमांडर चुने। जैसा एरिया था उसके हिसाब से उन्होंने क्या चुन दिए, वहाँ के कमांडर चुन दिए, जिसे इक्ता कहा गया या इक्तार कहा गया। ठीक है। बाद में उन होल्डर्स को क्या कहा गया, इक्तादार। द ड्यूटी ऑफ द मुफ्ती वॉज द लीड मिलिट्री कंपेनियन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अब उनका काम क्या था, जो भी इक्तार थे या जो इक्ताज थे, उनका काम क्या होगा कि लॉ को मेंटेन करना, ऑर्डर को मेंटेन करना, इन द मिलिट्री सर्विस को ध्यान रखना, और कलेक्ट देयर रेवेन्यू, और रेवेन्यू को कलेक्ट करना। ऑफ द असाइनमेंट ऑफ देयर सैलरी दे ऑल्सो पेड फॉर द सोल्जर फॉर देयर रेवेन्यू, और उसके अलावा सोल्जर्स को भी पे करना था। देखो ध्यान समझो, उन्होंने कुछ कमांडर्स चुन दिए, कहने का मतलब देखो समझो क्या कह रहा है कि उन्होंने कुछ सोल्जर्स को अपॉइंट कर दिया। अब उनका काम क्या था, जो वहाँ पे लॉ चल रहा है, मेंटेन, उस लॉ को मेंटेन करना, ऑर्डर देना एक ताज को, इसके अलावा क्या करना, मिलिट्री सर्विस को देखना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, ये सारा काम उनका हो गया था। कंट्रोल ओवर मुख्तस वर द मोस्ट इफेक्टिव, देयर ऑफिस वाज नॉट इनहेरिटेड, इट विल दे वर असाइंड इक्ताक फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर बीइंग द शिफ्टेड। अब देखो क्या किया गया, अब ऐसा नहीं था कि ये हेरिटेटेड था, जैसे कि फादर का सन ने किया, सन का उसके सन ने किया, ऐसा कुछ नहीं था, हेरिटेटेड नहीं था। ये जो भी कंट्रोल किया गया, कंट्रोल ओवर था, ये ऐसा नहीं था। इसमें क्या कर रहे थे, वो लोगों को चुन रहे थे, कुछ टाइम के लिए किया, उसके बाद उसको वहाँ से हटा दिया, शिफ्ट कर दिया उसको वहाँ से। दीज हार्श कंडीशन ऑफ सर्विस वर रिवोल्यूशन इम्पोज ड्यूरिंग द रिलीजन ऑफ द अब्दुल कुजिज एंड द मोहम्मद तुगलक। अब ये सारी, इससे क्या हुआ, इरेगुलरिटी फैल गई भाई। अब उसको पता भी 2 महीने मुझे काम कराएंगे, 4 महीने काम कराएंगे, उसके बाद हटा देंगे। तो एक जगह आप लगातार काम करते रहो तो आपको सेफ एंड साइड महसूस होता है ना वहाँ से, तो वो फील नहीं हो रहा था। Under Alauddin Khilji was the state board the assessment and the collection of land revenue under the on his control। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, उसके टाइम पे क्या था, सारा जो रेवेन्यू लेने का जो कंट्रोल था वो उसके अंडर में था। द राइट ऑफ द लोकल चीफमैन टू लीव टैक्स वर कैंसिल्ड, सारे जो टैक्स लिए जा रहे थे वो कैंसिल कर दिए। दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस फॉर देयर 3 टाइप। अब उन्होंने क्या किया, 3 टाइप में अपने टैक्स डिवाइड कर दिए कि 3 टाइप से टैक्स ले सकते हैं। ऑन द कल्टिवेशन कॉल्ड खारज एंड अमाउंटिंग ऑफ द अबाउट 50% ऑफ द पीसेंट प्रोड्यूसर्स।
एंड ऑन कैटल। सेकंड देखो, फर्स्ट उन्होंने क्या कल्टीवेशन पे किया, सेकंड कैटल पे किया और थर्ड क्या किया हाउसेस पे किया। 3 टाइप के टैक्स उन्होंने कह दिए। फर्स्ट क्या किया कल्टीवेशन पे किया, जो भी खेती होगी। सेकंड उनके कैटल जो उन्होंने पशु वगैरह पाले होंगे उस पर होगी। थर्ड क्या होगा हाउसेस पे होगा। तो बहुत आसान सी वर्कशीट है, इजी सी है, बस कुछ ज़्यादा नहीं है, अब हल्का फुल्का सही है। इसके अंदर प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। इफ़ यू वर अ इख्तियार इन द सुल्तनत पीरियड विच ड्यूटीज़ यू वुड हैव टू परफॉर्म, कौन सी ड्यूटी आप करना पसंद करेंगे। देखो यहाँ पे जो ड्यूटीज़ दी गई है ना, यही आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए आंसर, इफ आई वर इख्तियार ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड आई वुड हैव टू लीड मिलिट्री कैंपेन एंड द मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन माय इंस्ट्रक्शंस। क्या करूँगी मैं अपने इंस्ट्रक्शन पर, जो भी मेरे लॉ एंड मेंटेन है, लॉ है और ऑर्डर उनको क्या करेंगे मेंटेन करेंगे। रेवेन्यू हैज़ टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द एरियाज, एरिया से क्या लेंगे रेवेन्यू लेंगे। विद द मनी रिसीविंग एज ए रेवेन्यू आई वुड हैव पेड माई सोल्जर्स, क्या हो जाएगा मेरे सोल्जर्स को क्या करूँगी उसको पेड करना था। यही तो काम वो कर रहे थे कि जो भी रेवेन्यू मिल रहा था वो पेड कर रहे थे, सोल्जर्स को एरिया से क्या कर रहे थे रेवेन्यू ले रहे थे और उसके अलावा मिलिट्री को लीड कर रहे थे, लॉ को मेंटेन कर रहे थे। तो यही काम हम करेंगे अगर हम सुल्तनत में अगर वो होते उस टाइम के, हम क्या होते इक़्तिदार होते। तो अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, एक्सप्लेन द की फीचर ऑफ द टैक्सेशन ड्यूरिंग द रिलीजन ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय किस तरह के टैक्स लिए जा रहे थे। तो आंसर नंबर 3 यहाँ से हम लिख देंगे, ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ से कर देंगे। देयर वर 3 टाइप ऑफ टैक्सेस ऑन द कल्टिवेशन कॉल्ड खारज एंड द अमाउंटिंग ऑफ 50% एंड द पीसेंट प्रोड्यूसर, पीसेंट जो प्रोड्यूस करते थे कल्टिवेशन के थ्रू वो क्या हो गया 50% उसका कैटल पर और हाउसेस पर। तो यहाँ से लेकर यहाँ से आंसर नंबर 3 हो जाएगा आपका, सॉरी आंसर नंबर 2 हो जाएगा। तो ये थी आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।